A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। इसके साथ लेक्चर के अंत में we will also share some really critical practice questions with you that will be based on all the facts that we talk about today. तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अवश्य अटेम्प्ट कीजिए। इनके उत्तर आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 31 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट is associated with 1899 when लाला जगत नारायण was born, अर्थात आज के ही दिन लाला जगत नारायण का जन्म हुआ था। लाला जगत नारायण पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के एक सदस्य थे और एक वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। He was the founder of हिंद समाचार मीडिया ग्रुप। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर पूर्ण रूप से भाग लिया था। इसी कारण इनको 2.5 वर्ष तक कैद की सजा भी सुनाई गई थी और इस दौरान इन्होंने लाला लाजपत राय के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। In 1924, he became the editor of Bhai Parmanand's weekly in Hindi language, which was known as Akashvani. He was the president of the Lahore City Congress Committee for 7 years and member of the All India Congress Committee for nearly 30 years. He started an Urdu daily known as Hind Samachar in the year 1948. And in 1965, he founded Punjab Kesari, which is a really popular Hindi daily. This Hindi language newspaper was published from many centers across Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi. और वर्तमान समय में it is owned by the Punjab Kesari Group. लाला जगत नारायण खालिस्तान आंदोलन के कंप्लीटली विरुद्ध थे और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई थी और 9 सितंबर 1981 में इनका निधन हुआ था। इसी दिनांक को वर्ष 2013 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह हैड रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टैम्प इन द मेमोरी ऑफ जगत नारायण। और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये संबंधित है 1981 से when SLV-3 placed रोहिणी RSD-1 in the orbit, अर्थात SLV-3 ने रोहिणी RSD-1 को कक्षा में स्थापित किया था। Rohini is a series of satellites launched by the Indian Space Research Organization अर्थात इसरो और इस सीरीज के अंतर्गत 4 सैटेलाइट्स इंक्लूडेड हैं, each of which was launched by the Satellite Launch Vehicle SLV. इस श्रृंखला के अंतर्गत अधिकतर प्रायोगिक उपग्रह ही शामिल हैं। The RSD-1 was a 38 kg experimental spin-stabilized satellite which was designed with a power handling capacity of 16 watts. इसको लॉन्च किया गया था by using the SLV-3, which is the satellite launch vehicle that was used to launch Rohini RSD-1 on 31st May 1981 from the Sriharikota range in Andhra Pradesh. However, the launch was only a partial success because the satellite did not reach the intended height and it was able to stay in the orbit only for 9 days. The satellite carried a solid-state camera using linear array of detectors for remote sensing applications. और अगर इसी रोहिणी सीरीज में अगली सैटेलाइट की बात करें तो ये थी RSD-2, which was a 41.5 kg
एक्सपेरिमेंटल स्पिन स्टेबलाइज सैटेलाइट और जिसको कि लॉन्च किया गया था 17 अप्रैल 1983 में। यह सैटेलाइट ऑपरेशन में रही अर्थात इसकी मिशन लाइफ थी तकरीबन 17 महीने and its main payload, which was a smart sensor camera, took more than around 2500 pictures. अपनी ऑर्बिटल लाइफ को पूरा करने के बाद जो था तकरीबन 7 वर्ष तक, the RS-D2 satellite then re-entered the Earth's atmosphere on 19th April 1990. और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का। तो ये संबंधित है 1995 से, when the Constitution 77th Amendment Act was introduced in the लोक सभा, अर्थात संविधान का 77वां संशोधन अधिनियम लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। This act extended reservations for promotion and employment for scheduled castes and scheduled tribes अर्थात SCs and STs। वर्ष 1982 में SCs and ST कम्युनिटी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अर्थात यूजीसी द्वारा अपने अफिलिएटेड कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए जारी एक दिशा निर्देश में और 1992 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। In the same year, however, in the Indira Shawni case, the Supreme Court had ruled that extending reservation to promotion in employment was, although unconstitutional, but allowed it to be continued up to 5 years. और इसीलिए वर्ष 1995 में the Government of India brought in the 77th Amendment to the Constitution before the 5-year period expired in order to extend the reservation in government job promotions. The 77th Amendment's objective stated that the representation of SCs and STs had not reached the desired level in the states and that this system had to be continued अगर उनको adequate representation provide करना है तो। इसी कारण the amendment inserted a clause after the clause 4 of Article 16. इस बिल के पास होने के पश्चात the act was enforced from 17 June 1995 and the Prime Minister of India during that period was PV Narasimha Rao. और अब आइए देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये है कि किस प्रकार से आज के दिन अर्थात 31 मई को हर वर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे WNTD इज ऑब्जर्व्ड अर्थात व्यापक रूप से आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऑब्जेक्टिव अर्थात उद्देश्य क्या है? It is to raise awareness among people regarding the harmful effects of tobacco consumption on health. World Health Organizations अर्थात WHO's World Health Assembly on 7th April 1988 had passed a resolution WHA 4219 जिसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड नो टोबैको डे स्थापित करा गया था। इस निर्णय का उद्देश्य था तंबाकू के कंजम्पशन और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों और मृत्यु की तरफ वैश्विक ध्यान आकर्षित करना। The theme for World No Tobacco Day 2021 अर्थात वर्तमान वर्ष की थीम है Commit to Quit और यह दिवस is one of the 11 official global public health campaigns which are marked and celebrated by the World Health Organization. टोबैको या तंबाकू का उपभोग कई जानलेवा बीमारियां पैदा करता है ह्यूमन बॉडी में जैसे कि लंग डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव pulmonary disease अर्थात COPD etc. It can also lead to oral as well as lung cancer. और इसीलिए इस दिवस का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वार्निंग और इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। In 1998, the WHO established Tobacco Free Initiative TFI, which was an attempt to focus on international resources and attention on the global health issue of tobacco abuse.
और इसके साथ अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर पंजाब केसरी इन 1965? अर्थात वर्ष 1965 में पंजाब केसरी नामक अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है ए लाला लाजपत राय, बी लाला जगत नारायण, सी दरबारा सिंह या डी बाल गंगाधर तिलक। आज का दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स वर इंक्लूडेड इन द रोहिणी सीरीज लॉन्च्ड बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एसएलवी? अर्थात सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी द्वारा लॉन्च करी गई रोहिणी श्रृंखला में कितने उपग्रह शामिल थे? ऑप्शंस है A2, B4, C6 or D8. The third question is, when was the 77th amendment to the constitution introduced by the Indian government? अर्थात भारत सरकार द्वारा संविधान का 77वां संशोधन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शंस है A 1993, B 1994, C 1995 or D 1996. With this, the fourth question for today is, what does the 77th constitutional amendment deal with? अर्थात 77वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शंस में कुछ मुद्दे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि ए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी विमेन्स प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस अर्थात महिलाओं की संपत्ति विरासत, सी रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, या फिर डी पर्सनल लिबर्टी अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आज का पांचवा प्रश्न है, व्हेन इज द वर्ल्ड नो टोबैको डे WNTD ऑब्जर्व्ड? अर्थात विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD कब मनाया जाता है? In the options, you have some dates which are A 28th May, B 29th May, C 30th May और D 31st May। और आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है, What is the theme for World No Tobacco Day 2021? अर्थात विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम आपको बतानी है। ऑप्शंस है A Quit Today, B Commit to Quit, C Tobacco and Lung Disease या D हेल्दी लंग्स। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से लाभ मिले तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर लगातार शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, please stay safe and many thank you to all of you.